हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब? आई होप आप लोग अच्छे होंगे, मस्त होंगे और अपनी पढ़ाई ज़बरदस्त तरीके से कर रहे होंगे। दोस्तों, हम लोग आरआरबी, एनटीपीसी, ग्रुप डी, रेलवे के जितने भी एग्ज़ाम हैं सबके लिए जीएस देख रहे थे दोस्तों। जो अंकित भाटी सर की बुक है, बेहतरीन बुक है दोस्तों। हम बेहतरीन तरीके से एक्सप्लेन भी कर रहे हैं, थ्योरी भी देख रहे हैं, कॉन्सेप्ट भी देख रहे हैं, ट्रिक भी देख रहे हैं, सारी चीज़ें इसमें समाहित हैं दोस्तों। तो देखिए, हम कल मतलब 2, 3, 4, 5 वीडियो हमारी हो गई, 5 वीडियो के आस-पास हम कर चुके हैं दोस्तों। देखिए, हमने पुरस्कार कल स्टार्ट किया था दोस्तों, क्योंकि कल कई सारे टॉपिक कवर किए, हम लगभग 6 टॉपिक कवर कर चुके थे कल। तो उसमें पुरस्कार मैंने स्टार्ट किया था, ये टॉपिक लंबा था दोस्तों, यानी बड़ा था, इसीलिए जो है मैंने आधा कवर किया था, आधा आज हम कवर करेंगे क्योंकि कल टाइम हो गया था दोस्तों। तो देखिए, जो पुरस्कार इम्पोर्टेंट हमारे, जैसे आपने दादा साहेब फाल्के पुरस्कार कल ही देखा होगा, मिथुन चक्रवर्ती को मिला है। तो ये सब ज़्यादा इम्पोर्टेंट हमारे लिए, हम इनके बारे में विशेष जानकारी रखेंगे। बाकी कुछ पुरस्कार जैसे ग्लोबल मतलब गोल्डन ग्लोब पुरस्कार, इतना इम्पोर्टेंट नहीं है हमारे लिए, लेकिन हम फिर भी इसकी जानकारी ले लेंगे कि बाई चांस कभी एग्जाम में आ जाए तो हमारा सही हो जाए, ठीक? यानी हम पढ़ेंगे, आप ध्यान दीजिएगा। तो शुरुआत करते हैं। देखते पहले लिखा कि सर कह रहा हूँ, हर साल बॉलीवुड फॉरेन प्रेस एसोसिएशन HFPA फॉरेन प्रेस एसोसिएशन, ठीक, मनोरंजन जगत में विशेष उपलब्धियों के लिए देसी विदेशी कलाकारों व फिल्मों को गोल्डन ग्लोब पुरस्कार से सम्मानित करता है। यह सम्मान फिल्म और टेलीविजन में सर्वश्रेष्ठता के लिए दिया जाता है, यानी जो सर्वश्रेष्ठ करता है, द बेस्ट करता है, उसको दिया जाता है। पहला गोल्डन ग्लोब पुरस्कार जनवरी 1944 में लॉस एंजल्स में आयोजित किया गया दोस्तों। यह पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले एशियाई, भारतीय, अमेरिकी अजीज अंसारी थे। बस ये इंपॉर्टेंट है, पकड़ लीजिएगा दोस्तों। AR रहमान गोल्डन ग्लोब पुरस्कार पाने वाले पहले भारतीय थे। देखिए, ये एशियाई भारतीय थे, ठीक, ये एशियाई भारतीय थे और ये पहले भारतीय थे, दोनों में अंतर है दोस्तों। AR रहमान को मिला था, याद रखेंगे। शुरुआत कब हुई? तो 1944 से। अगला अगर हम बात करें, गोल्डन ग्लोब अवार्ड 2024 का देख लेते हैं दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ ड्रामा में ओपेनहाइमर को मिला, हम लोग ऊपर भी देखे थे। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता ड्रामा सिलियन मर्फी ओपेनहाइमर की हैं दोस्तों। सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री जो है लिली ग्लैडस्टोन है, किलर्स ऑफ द फ्लावर मून के लिए इनको दिया गया है। सर्वश्रेष्ठ निर्माता जो है क्रिस्टोफर नोलन है, इनको क्या ओपेनहाइमर के लिए मिला है दोस्तों। ब्रिटिश ब्रिटिश अकादमी जो है फिल्म पुरस्कार, जिसे बाफ्टा कहते हैं दोस्तों, यह अवार्ड ब्रिटिश अकादमी ऑफ फिल्म ऑफ टेलीविजन अवार्ड द्वारा प्रदत्त एक पुरस्कार है, वार्षिक है, जिसे बाफ्टा पुरस्कार भी कहते हैं। क्या कहते हैं? बाफ्टा पुरस्कार भी कहा जाता है। यह अमेरिका के ऑस्कर पुरस्कार के समकक्ष है, यानी जो अमेरिका को ऑस्कर दिया जाता है उसी के समकक्ष है, जो कि फिल्म कलाकारों, अभिनेता अभिनेत्रियों को उनके अच्छे अभिनय के लिए दिया जाता है, जो एक्टिंग वो करते हैं उनके लिए दिया जाता है। देखिए, 77वें बाफ्टा पुरस्कार 2024 के देखते हैं। इसका आयोजन कहाँ हुआ है? तो लंदन के रॉयल एल्बर्ट हॉल में 18 फरवरी 2024 को आयोजित किया गया। सर्वश्रेष्ठ फिल्म क्या थी? ओपेनहाइमर। दोस्तों, ये कई अवार्ड पा चुकी है। देखिए, यहाँ भी सेम वही जो चीज़ अभी ऊपर देखे वही चीज़, बस इसमें एक चीज़ बदला है दोस्तों, कि अभिनेत्री जो है एम्मा स्टोन है, इनको पुअर थिंग के लिए मिला है। बाकी वही, देखिए 7 बाफ्टा पुरस्कार जीते हैं इस फिल्म ने दोस्तों। जो लोग नहीं देखे देख सकते हैं, मैं भी नहीं देखा हूँ, देखूंगा दोस्तों क्या खासियत है। लिखा है कि राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार भारत सरकार के सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारतीय फिल्मों में उच्च स्तरीय सौंदर्य बोध, शिक्षाप्रद और सांस्कृतिक मूल्यों में वृद्धि के लिए प्रदान किया जाता है। राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार प्रत्येक वर्ष नई दिल्ली में राष्ट्रपति के द्वारा प्रदान किए जाते हैं। इसकी शुरुआत 1954 में हुई है। लिखा है 69वां यानी 69वां राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जो मिला, सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कौन थे? अल्लू अर्जुन, पुष्पा दी राइज के लिए। अगला है कि सर्वश्रेष्ठ अभिनेत्री कौन थी? आलिया भट्ट थी दोस्तों, गंगूबाई काठियावाड़ी के लिए। और कृति मेनन जो थी, ये सॉरी कृति मेनन नहीं, कृति सेनन जो थी वो मिमी के लिए है, ठीक दोस्तों। मिमी मूवी देखे होंगे, पंकज त्रिपाठी है उसमें। अगला दिया है कि बेस्ट डायरेक्टर तो निखिल महाजन मिला है गोदावरी के लिए। बेस्ट फीचर फिल्म है रॉकेटरी। अगला दिया है दादा साहेब फाल्के पुरस्कार दोस्तों, इंपॉर्टेंट हो जाता है हमारे लिए। दादा साहेब फाल्के पुरस्कार भारत सरकार की ओर से दिया जाने वाला एक वार्षिक पुरस्कार है, जो किसी व्यक्ति विशेष को भारतीय सिनेमा में उसके आजीवन योगदान के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार का प्रारंभ जो है दादा साहब फाल्के के जन्म शताब्दी वर्ष 1969 में हुआ था दोस्तों। यह पुरस्कार सूचना एवं प्रसारण मंत्रालय द्वारा भारत सरकार द्वारा दिया जाता है दोस्तों। अभी कल घोषणा हुई है, मिथुन चक्रवर्ती को मिलेगा दोस्तों इस साल। स्थापना जो है कब हुई? 1969 को हुई। प्रथम जो है इसे प्राप्तकर्ता कौन थी? देविका रानी थी, 1969 में इनको मिला था। अगर हम बात करें इस पुरस्कार में क्या होता है, तो 10 लाख रुपए, एक स्वर्ण कमल पदक व 1 साल प्रदान किया जाता है दोस्तों। अगला क्वेश्चन दिया है, बॉलीवुड की अभिनेत्री व नृत्यांगना
वहीदा रहमान को वर्ष 2021 में 53वां दादा साहेब फाल्के लाइफ टाइम अचीवमेंट अवार्ड से सम्मानित किया गया दोस्तों। अगर हम बात करें बुकर पुरस्कार या मैन बुकर पुरस्कार भी कहते हैं इसे, तो बुकर पुरस्कार उपन्यास जो है साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। किसमें? साहित्य लेखन के क्षेत्र में दिया जाता है। अगर हम बात करें विश्व का अग्रणी साहित्य पुरस्कार है दोस्तों ये, इसकी स्थापना 1969 में यूके में की गई। दोनों याद रखेंगे। शुरुआत में यह पुरस्कार राष्ट्रमंडल के लेखकों को दिया जाता था, जो राष्ट्रमंडल में शामिल थे, लेकिन अब यह सभी मूल के लेखकों को दिया जाता है। देखिए स्थापना वर्ष क्या है? 1969 है। गिल्ड हॉल लंदन इंग्लैंड में हुई है। यह पुरस्कार 5 भारतीयों को मिल चुका है दोस्तों। कौन कौन से हैं? देखिए बी.एस. नायपाल को मिला 1971 में इन ऑफ फ्री स्टेट के लिए मिला है। सलमान रुश्दी को मिला 1981 में मिडनाइट चिल्ड्रन के लिए मिला है। अरुंधति राय को मिला 1997 में द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग्स के मिला है। किरण देसाई 2006 मिला है द इनहेरिटेंस ऑफ लव के लिए मिला है। अरविंद अडीगो को मिला 2000 में द व्हाइट टाइगर। इस पर मूवी भी बनी है, आप देखे होंगे तो देखे होंगे, राजकुमार राव की है। देखिए दोस्तों यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये 5 आपको मतलब जो ये साहित्य के लेखक है ना, बुक, इनको याद करना है। मोस्ट इंपोर्टेंट किसकी है? ये कई बार पूछा है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय की है, कई बार पूछा है दोस्तों। मिडनाइट चिल्ड्रन भी कई बार पूछा, तो ये इंपॉर्टेंट है, याद रखेंगे, इतनी तो पता ही होना चाहिए आपको। अगला है कि वर्ष 2022 के विजेता जो है कौन है? सिहान करुणा तिलका है श्रीलंका के। बुक इनकी कौन सी थी? द सेवन मून्स ऑफ माली अल्मेड़ा। अगला दिया 2023 के विजेता कौन थे? पॉल पिंच आयरलैंड के थे। इनकी बुक क्या थी? प्रोफेट सॉन्ग। अगला दिया है कि हिलेरी मेटल पहली महिला जिनको 2 बार वर्ष 2019 और 2012 में यह पुरस्कार मिला है। 2 बार मिला है, याद करेंगे। अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार शुरुआत होती है 2005 में। पहले विजेता कौन थे? इस्माइल कादरे अल्बानिया के थे दोस्तों। पहले यह पुरस्कार प्रत्येक 2 वर्ष में दिया जाता था। वर्ष 2016 से प्रतिवर्ष दिया जाता है दोस्तों। ठीक, आगे बढ़ जाए। वर्ष 2022 में गीतांजलि श्री भारतीय थी जो इनको पहली हिंदी भाषा की कृत बन गई। अंग्रेजी अनुवाद थे डेजी रॉकवेल टॉम्ब ऑफ सेंड जो है इसका अनुवाद हुआ था। अगर हम बात के ये जो है वर्ष 2023 में जॉर्जी गोस्पिडनोव को बुल्गारिया के थे, इनको मिला था। इनकी पुस्तक थी टाइम शेल्टर दोस्तों, ये याद रखेंगे। अनुवादक कौन थे? एंजेला रॉडेल थे। अगर हम बात करें दोस्तों जैनी एरपेन बैक द्वारा लिखित और माइकल हॉफमैन द्वारा अनुवादित पुस्तक जो है कैरोस ने वर्ष 2024 तक अंतरराष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीता है। इस पुस्तक को जर्मन भाषा में लिखा गया है दोस्तों। यह पुस्तक 1980 के दशक में पूर्वी बर्लिन में 19 वर्ष की एक युवती और 50 वर्ष के एक विवाहित पुरुष के बीच में प्रेम संबंधों पर आधारित है दोस्तों। अगर हम बात करें पुरस्कृत राशि कितनी है इसकी, तो 50,000 पाउंड की राशि को लेखक और अनुवादक के बीच समान रूप से विभाजित किया जाता है। ज्ञानपीठ पुरस्कार की अगर हम बात करें दोस्तों, ज्ञानपीठ पुरस्कार भारत में दिया जाने वाला सर्वोच्च साहित्यिक सम्मान है। ज्ञानपीठ पुरस्कार भारतीय ज्ञानपीठ न्याय द्वारा उन भारतीय लेखकों को प्रदान किया जाता है जिन्होंने साहित्य में उत्कृष्ट योगदान किया है दोस्तों। यह पुरस्कार भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दी जाती है दोस्तों। 22 भाषाओं व अंग्रेजी में लिखी गई रचनाओं को दिया जाता है। तो टोटल कितनी भाषाएं हो गई? 23 भाषाओं में दिया जाता है। अगला दिया है कि वर्ष 1961 इसकी स्थापना होती है। भारतीय ज्ञानपीठ द्वारा जो है प्रदान किए जाने वाले कुछ अन्य साहित्यिक पुरस्कारों में ज्ञान गरिमा पुरस्कार, मूर्ति देवी पुरस्कार व नवलेखन पुरस्कार सम्मिलित हैं। अगर बात करें हिंदी में, यह पुरस्कार सबसे पहले सुमित्रा नंदन पंत को मिला था चिदम्बरा के लिए 1968 में। एग्जाम में आया क्वेश्चन है, पुलिस में ही आया क्वेश्चन है। जी शंकर कुरूप मलयालम के लिए मिला है 1965 में। अपने संकलन ओडक्कुजल के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त करने वाले पहले भारतीय लेखक थे। अमिताभ घोष को वर्ष 2018 में अंग्रेजी भाषा में ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, याद रखेंगे। अगला दिया था पहली महिला ज्ञानपीठ पुरस्कार विजेता कौन थी? आशा पूर्णा देवी थे 1976 में। इसमें पुरस्कार के रूप में 11 लाख रुपए की राशि, एक प्रशस्ति पट्टिका तथा देवी सरस्वती की कांस्य जो है प्रतिकृति दी जाती है। 98वां ज्ञानपीठ अवार्ड की बात करें हम दोस्तों तो किसे मिला है? तो प्रसिद्ध उर्दू कवि एवं गीतराज हैं गुलजार। और संस्कृत विज्ञान कौन है? संस्कृत विद्वान जो हैं जगत गुरु रामभद्राचार्य को ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला दोस्तों। आज दोस्तों जवान भी थोड़ा मतलब काम ना कर रहे, जिसे थोड़ा मतलब प्रॉब्लम है, इसीलिए कोई दिक्कत नहीं। देखिए दोस्तों चीजें समझ में आ रही कि नहीं आपको? सारी चीजें आ रही ना, जो मैं पढ़ रहा हूँ आप देख रहे होंगे, चीजें समझ में आ रही हैं, बस बहुत है हमारे लिए। देखिए रामभद्राचार्य चित्रकूट में स्थित तुलसी पीठ के संस्थापक हैं और इन्हीं के नाम पे दोस्तों विकलांग विश्वविद्यालय यूपी का जो है उसे मतलब जो है
नाम रखा गया है। ठीक, चित्रकूट का है, एकमात्र विश्वविद्यालय है। अगला सरस्वती सम्मान की बात करें तो केके बेड़ा फाउंडेशन द्वारा दिया जाने वाला साहित्यिक पुरस्कार ये भी है सरस्वती सम्मान। देखते दोस्तों इससे भी लिखा है, यह सम्मान प्रतिवर्ष भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में दर्ज भाषाओं में प्रकाशित उत्कृष्ट साहित्य कृति को दिया जाता है। सरस्वती सम्मान का आरंभ जो हुआ वर्ष 1991 में किया गया था। पहला सरस्वती सम्मान हिंदी के साहित्यकार डॉक्टर हरिवंश राय बच्चन, अमिताभ बच्चन के पिताजी, उनकी 4 खंडों की आत्मकथा के लिए दिया गया था। यह साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें इस पुरस्कार के तहत 15 लाख रुपए की राशि एवं प्रशस्ति पत्र के साथ देवी सरस्वती की प्रतिमा प्रदान की जाती है। देखिए 33वां जो सरस्वती सम्मान 2023 का है, ये प्रभा वर्मा को मिला है मलयालम के लिए, और उपन्यास इनका कौन है तो रौद्र सात्विकम के लिए मिला है दोस्तों। साहित्य अकादमी पुरस्कार की अगर हम बात करें, साहित्य अकादमी पुरस्कार सन 1955 से प्रत्येक वर्ष भारतीय भाषाओं के श्रेष्ठ कृतियों को दिया जाता था। अगला है कि साहित्य अकादमी का मुख्यालय है नई दिल्ली में दोस्तों। साहित्य अकादमी द्वारा अनुवाद जो है पुरस्कार, बाल साहित्य पुरस्कार तथा युवा लेखन पुरस्कार भी प्रतिवर्ष विभिन्न भारतीय भाषाओं में दिए जाते हैं। भारतीय संविधान की 8वीं अनुसूची में 22 भाषाओं के अलावा ये राजस्थानी और अंग्रेजी भाषा यानी कुल 24 भाषाओं में दिया जाता है साहित्य अकादमी। लेकिन ज्ञानपीठ पुरस्कार 23 भाषाएं, याद रखेंगे दोनों में अंतर है। अगला दिया पुरस्कार राशि कितना है, 1 लाख रुपए ताम्रपत्र, उक्त पट्टिका तथा 1 साल है। स्थापना वर्ष कितना है तो 1954 है दोस्तों। प्रथम सम्मानित तो वर्ष 1955 माखनलाल चतुर्वेदी कृति है इनकी, और हिम तरंगड़ी के लिए मिला है। वर्ष 2023 का देख लेते हैं। संजीव को मिला हिंदी भाषा के लिए मुझे पहचानो उपन्यास के लिए। नीलम शरण गौर को मिला अंग्रेजी के लिए, लिखा है रिक्विएम इन रागा जानकी उपन्यास मिला है। सादिका नवाब शायर को उर्दू के लिए मिला राजदेव की अमराई। अगला है साहित्य अकादमी युवा पुरस्कार, 35 वर्ष या उससे कम उम्र के लेखक को दिया जाता है। व्यास सम्मान भारतीय साहित्य के लिए दिया जाने वाला ज्ञानपीठ पुरस्कार के बाद दूसरा सबसे बड़ा साहित्य सम्मान है। पहला ज्ञानपीठ पुरस्कार है, फिर दूसरा व्यास पुरस्कार। लिखा है शुरुआत है, इस वर्ष की शुरुआत 1991 में के बेड़ा फाउंडेशन द्वारा की गई थी। देखिए प्राप्तकर्ता कौन थे, प्रथम जो है रामविलास शर्मा है। भारत के प्राचीन भाषा और परिवार हिंदी 1991 में मिला है इनको। पुरस्कार राशि है 4 लाख रुपए नगद, उद्धरण व फलक प्रदान किया जाता है दोस्तों। अगर हम बात करें ज्ञान चतुर्वेदी को उसके उपन्यास पागल खाने के लिए 32वां व्यास सम्मान 2022 मिला है, जो 2023 में प्रदान किया गया। 2023 का 33वां मिला है दोस्तों, ये पुष्पा भारती उनके संस्करण यादें और यादें के लिए मिला है दोस्तों। ठीक, अगला अंतरराष्ट्रीय डबलिन साहित्य पुरस्कार, इतना इंपॉर्टेंट है नहीं दोस्तों, छोड़ देते हैं हम लोग। पढ़ना होगा आपको, वीडियो पॉज करके पढ़ लीजिएगा, बिल्कुल इंपॉर्टेंट है, टाइम ना वेस्ट करें दोस्तों हम लोग, क्योंकि बहुत पुरस्कार है। देखिए मिस यूनिवर्स देख लेते हैं। मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता को सन 1952 में कैलिफोर्निया स्थित कपड़ा कंपनी पैसिफिक मिल्स द्वारा स्थापित किया गया है। प्रशांत महासागर इसका अर्थ होता है दोस्तों पैसिफिक ओशन, सुने कि नहीं आप। अगला पहला मिस यूनिवर्स प्रतियोगिता लॉन्ग बीच कैलिफोर्निया में सन 1952 में आयोजित किया गया। फिनलैंड की आर्मी कुशेला ने प्रथम ब्रह्मांड सुंदरी का खिताब दिया था। फिनलैंड की आर्मी कुशेला थी दोस्तों। सीबीएस ने सन 1960 में ब्रह्मांड सुंदरी मिस यूनिवर्स का जो है प्रसारण किया। भारतीय महिला विजेता जो सुष्मिता सेन 1994, लारा दत्ता 2000 व हरनाथ सिंधु कौर 2021। अगला अगर हम बात करें पुलित्जर पुरस्कार दोस्तों, न्यूयॉर्क वर्ल्ड के प्रशासक थे जोसेफ पुलित्जर की स्मृति में सन 1917 से अमेरिका के कोलंबिया विश्वविद्यालय द्वारा पत्रकारिता एवं साहित्य के क्षेत्र में दिया जाता है। सार्वजनिक सेवा श्रेणी में विजेता को स्वर्ण पदक से सम्मानित किया जाता है दोस्तों। पुलित्जर पुरस्कार जो है समाचार पत्र, पत्रिका और ऑनलाइन पत्रकारिता, साहित्य और संगीत रचना में उपलब्धियों के लिए पुरस्कार है। प्रथम भारतीय प्राप्तकर्ता कौन थे, गोविंद बिहारी लाल 1937। अगर हम बात करें अब तक कुल 5 भारतीय लोगों को यह पुरस्कार मिल चुका है। गोविंद बिहारी लाल, झुम्पा लाहिड़ी 2000 में, गीता आनंद 2003, सिद्धार्थ मुखर्जी 2011 और विजय शेषाद्री जो है इनको 2014 में मिला। पुरस्कार राशि कितना है $15,000। ठीक, 84 से गुणा कर लीजिए, इतने लाख रुपए देख लीजिए। आगे हम बढ़े। देखिए वो वर्ष 2024 में पुलित्जर पुरस्कार प्रमुख विजेता कौन है, तो सार्वजनिक सेवा के लिए मिला है किसको, प्रो पब्लिका, और खोजी रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम की हन्ना ड्रेयर, और अंतरराष्ट्रीय रिपोर्टिंग के लिए द न्यूयॉर्क टाइम्स के कर्मचारी जो हैं इजराइल व हमास युद्ध के कवरेज के लिए मिला है इनको। आगे अगर हम बात करें पुस्तक, नाटक और संगीत श्रेणी, तो फिक्शन के क्षेत्र में नाइट वॉच को मिला है।
यह उपन्यास अमेरिकी उपन्यासकार जेन एनी फिलिप्स द्वारा लिखा गया है। अगला है नाटक के क्षेत्र में प्राइमरी ट्रस्ट को मिला है दोस्तों। यह नाटक अमेरिकी नाटककार एबोनी बूथ द्वारा लिखा गया है। भारत रत्न की अगर हम बात करें, भारत रत्न भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान है। यह सम्मान राष्ट्रीय सेवा के लिए दिया जाता है। इसमें कला, साहित्य, विज्ञान, सार्वजनिक सेवा और खेल शामिल है। इस सम्मान की स्थापना 1954 में हुई। भारत के तत्कालीन राष्ट्रपति जो है श्री राजेंद्र प्रसाद द्वारा की गई थी। प्रारंभ में इस सम्मान को मरणोपरांत देने का प्रावधान नहीं था। वह प्रावधान सन 1955 में जोड़ा गया। तत्पश्चात 18 व्यक्तियों को यह सम्मान मरणोपरांत प्रदान किया गया। कितने को? 18 को। अगर हम आगे बात करें, एक वर्ष में अधिकतम 3 व्यक्तियों को ही भारत रत्न दिया जा सकता है। विवरण: एक पीपल के पत्ते पर सूर्य की प्लेटिनम छवि के संग देवनागरी लिपि में भारत रत्न लिखा होता है दोस्तों। अगर हम बाकी बात को, पैसा नहीं दिया जाता, याद रखेंगे इसमें। उल्लेखनीय योगदान के लिए भारत सरकार द्वारा दिए जाने वाले सम्मानों में भारत रत्न के पश्चात क्रमशः पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्म श्री है। सचिन तेंदुलकर एकमात्र ऐसे खिलाड़ी हैं जिनको भारत रत्न प्राप्त हुआ है और वह भारत रत्न प्राप्त करने वाले सबसे कम उम्र के जो है व्यक्ति हैं, 40 वर्ष में। पुरस्कार कौन सा है? भारत रत्न पाने वालों को भारत सरकार की ओर से सिर्फ एक प्रमाण पत्र और एक तमगा मिलता है दोस्तों। इस सम्मान में कोई रकम या राशि नहीं दी जाती। सबसे बड़ी बात यह है दोस्तों। ठीक, आप अक्सर सोचेंगे कि राशि दी जाती, नहीं दी जाती। देखिए अब तक किनको किनको मिला, तो 54 में देखिए सबसे पहला पुरस्कार तो इनको मिला है, डायरेक्टर सर्वपल्ली राधाकृष्णन। दूसरे नंबर पे है लेकिन मिला पहले इनको है। सी राजगोपालाचारी हो जाएंगे और डॉक्टर चंद्रशेखर वेंकट रमन। उसके बाद देखिए सर मोक्ष गुंडम विश्वरैया हो जाएंगे। भगवान रामदास, जवाहरलाल नेहरू, इनको 55 में मिला है। 57 में गोविंद वल्लभ पंत को मिला है। देखिए डेट ना याद हो चलेगा लेकिन ये पता होना चाहिए। महेश डॉक्टर धोंडो केशव कर्वे जो है 100वें दिन पर मिला, एग्जाम में पूछा गया है। तो ये 1958 में मिला, नाम याद रखें। डॉक्टर विधान चंद्र राय 61 में मिला है। पुरुषोत्तम दास टंडन, इनको भी 61 में मिला है। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद 62 में मिला है। जाकिर हुसैन 63 में मिला है। पांडुरंग वानके काने जो है 63 में मिला है। फिर बहादुर शाह शास्त्री मरणोपरांत मिला है 66 में दोस्तों। इंदिरा गांधी 1971 में। बराहगीर वेंकट गिरी चौथे नंबर के राष्ट्रपति हमारे ये। तीसरे के जाकिर हुसैन है तीसरे नंबर के। तो पहले के देखिए, पहले पे कौन है? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। दूसरे पर सर्वपल्ली राधाकृष्णन है। तीसरे पर जाकिर हुसैन। चौथे पर ये हो जाएंगे। ठीक, याद रखेंगे कि नहीं? तो याद रख लीजिएगा दोस्तों। ठीक, और पांचवे फारूक ये हो जाएंगे, फारूक वो ना फखरुद्दीन अली अहमद हो जाएंगे पांचवे पे दोस्तों। देखिए आगे बढ़े, इंदिरा गांधी 1971 हो जाएगा। वराहगिर वेंकट गिरी हो जाएंगे 1975। कुमार स्वामी कामराज मरणोपरांत मिला 76 में। मदर टेरेसा, मेरी टेरेसा बोजाक्सिवू 1980 में मिला दोस्तों। अगला आचार्य विनोबा भावे मरणोपरांत मिला इनको भी। खान अब्दुल गफ्फार खान 87 पे पाए हैं। मरथुर गोपालन रामचंद्र मरणोपरांत है। डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर ये भी मरणोपरांत 1990। पूछ लेगा अम्बेडकर जी का और नेल्सन मंडेला, इन दोनों को साथ में याद करेंगे। 90। ठीक, 91 में कितने लोगों को मिला? सरदार वल्लभ भाई पटेल मरणोपरांत। मोरारजी देसाई, पाकिस्तान का शीर्ष सम्मान भी इनको मिला, निशानी है पाकिस्तान। मजनू मूवी नहीं देखे ना, तो देखिएगा दोस्तों, तो इनकी हरकत पता चलेगी मोरारजी देसाई की। ठीक, अगला है राजीव गांधी मरणोपरांत 1991। ठीक, ये अपने देश की जानकारी जो है वहां साझा कर दिए थे। बहुत सारे जो है हमारे दादा मारे गए थे। अरे बहुत खतरनाक है दोस्तों, देखना तो पता चलेगा। मौलाना अबुल कलाम आजाद जो है जीते जी स्वीकार नहीं किया मरणोपरांत 1992। फिर जीआरडी टाटा हो 1992। सत्यजीत रे 1992। अगर हम बात करें एपीजे अब्दुल कलाम 97 में मिला। अरुणा आसफ अली मरणोपरांत 97 में। गुलजारी लाल नंदा इनको भी 97 में मिला। अगर हम बात करें एम एस सुब्बलक्ष्मी, दोस्तों 2 बार कार्यवाहक राष्ट्रपति ये बने थे। कितने बार? 2 बार। समझ आए कि नहीं? तो याद रखेंगे। अगला है कि ये जो है एम एस सुब्बुलक्ष्मी ये 98 में मिला। इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो है आप देखेंगे अभी यहाँ पे कहीं पे 2001 में मिला है इनको, लता मंगेशकर जी को। तो ये कंफ्यूज ना होंगे आप। लिखा है चिदम्बरम सुब्रमण्यम 1998 दोस्तों हो जाएगा। फिर देखिए जयप्रकाश नारायण मरणोपरांत मिला है इनको। पंडित रविशंकर प्रसाद 1999 पूछ लिया है। अमर सिंह 1999। गोपीनाथ बरदोलाई मरणोपरांत 1999 में। उस्ताद बिस्मिल्लाह खां चारों सी सम्मान 2001 का है। लता मंगेशकर 2001। ठीक, भीमसेन जोशी 2009। चिंतामणि नागेश रामचंद्र राव इनको कब मिला? तो 2014 में। सचिन तेंदुलकर 2014 में। अटल बिहारी वाजपेयी 15 में। मदन मोहन मालवीय 15 में। और जो है नानाजी देशमुख 2019 में। ठीक दोस्तों, और देखते हैं
प्रणब मुखर्जी को 2019 में, भूपेन हजारिका मरणोपरांत 2019 में। अब देखिए कर्पूरी ठाकुर मरणोपरांत 2024 में, लालकृष्ण आडवाणी 2024 में, और पीवी नरसिम्हा राव मरणोपरांत 2024 में, चौधरी चरण सिंह मरणोपरांत 2024 में, एम एस स्वामीनाथन मरणोपरांत 24 में। देखिए 2024 में 5 हस्तियों को यह सम्मान मिला जो कि एक वर्ष में दिए गए, एक वर्ष में 5 दोस्तों। और लिखा है पद्म पुरस्कार की अगर बात करें, भारत रत्न के बाद पद्म पुरस्कार देश का दूसरा सबसे बड़ा सम्मान है। ठीक, ये याद रखेंगे दोस्तों। अब कितने लोगों को मिला ये हम बताएंगे, तो बहुत ज्यादा वैसे दिया हुआ नहीं इसमें, लेकिन हम फिर भी देख लेते हैं। देखिए यहाँ क्या है, बात को समझिएगा कि जो है यह पुरस्कार सरकारी कर्मचारियों द्वारा की गई सेवा सहित किसी भी क्षेत्र में की गई उच्च कोटि की विशिष्ट सेवा के लिए प्रदान किया जाता है। पद्म पुरस्कार 3 श्रेणियों में दिया जाता है, पद्म विभूषण, पद्म भूषण, पद्मश्री दोस्तों। अगर हम बात करें तो 1977 में जनता पार्टी सरकार द्वारा भारत रत्न तथा पद्म पुरस्कार को बंद कर दिया गया था, किंतु सन 1980 में कांग्रेस सरकार द्वारा पूरा प्रारंभ किया गया। उस समय मोरारजी देसाई की सरकार थी दोस्तों। 3 तरह के पद्म अवार्ड चिकित्सा, जैसे चिकित्सा है, साहित्य, खेल, कला, समाज सेवा, शिक्षा, विज्ञान, इंजीनियरिंग, सिविल सेवा आदि क्षेत्रों में दिया जाता है। पद्म विभूषण, तो ये पद्म विभूषण आप जानते हैं, उसके नीचे का 54 में स्टार्ट होता है। प्रथम किसे मिला? सत्येंद्र बोस को मिला दोस्तों। अब देखिए पद्म विभूषण वही है, कितने लोगों को मिला, तो ये नाम याद रखेंगे वर्तमान के हैं दोस्तों। जैसे श्री विंदेश्वरी पाठक को सुलभ शौचालय संस्थान की स्थापना की गई, मतलब इन्होंने किया है। अब देखिए यहाँ पे लिखा इनको मरणोपरांत दिया गया, बिहार के हैं, सामाजिक कार्य के लिए दिया गया। एम वेंकैया नायडू आंध्र प्रदेश के हैं, इनको किसके लिए मिला? पब्लिक अफेयर्स के लिए। वैजंती माला तमिलनाडु की कला के लिए। कोनिडेला चिरंजीवी आंध्र प्रदेश के हैं, तो कला के लिए मिला है इनको। पद्मा सुब्रमण्यम तमिलनाडु कला के लिए याद रखेंगे दोस्तों। फिर पद्म भूषण आ जाएगा, ऐसे ही पद्म भूषण भी उतने लोगों को दिया गया। देखिए हमारे लिए सब इम्पोर्टेंट नहीं, हम दोस्तों पूरा ये नहीं देखेंगे, कितना है यार ये दोस्तों, आप देख लीजिएगा क्योंकि बहुत सारा है पुरस्कार, तो हम लोग पुरस्कार ही पढ़ते पढ़ते उब जाएंगे। ठीक, अब देखिए यहाँ पे क्या है, अगर हम बात करें मेजर ध्यानचंद पुरस्कार, ठीक, एक ये आपको पढ़ना है, अपने मन से पढ़ लीजिएगा, पीडीएफ में टेलीग्राम पे डाल दूंगा। और दोस्तों आप एक यही पढ़ लीजिएगा, सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट तो यही मुझे लग रहा है यहाँ पे। और आईसीसी अवार्ड पढ़ना है तो पढ़ लीजिएगा कि किनको किनको मिला है। बाकी दोस्तों जो है और पढ़ना होगा तो पढ़ लीजिएगा, बाकी जितना मन करेगा आपको पढ़ लीजिएगा दोस्तों, सारा नहीं पढ़ना है लेकिन याद रखेंगे। अब देखिए इतनी सारी पुस्तकें, क्या सारी पुस्तकें हमें पढ़नी है दोस्तों? हम पूरी पढ़ने बैठेंगे तो खत्म हो जाएंगे ऐसे ही, क्योंकि कितनी सारी पुस्तकें आप खुद ही देखिए, परिवहन से लेकर पुस्तकें तक बहुत सारी पुस्तकें हैं। लेकिन कुछ इंपॉर्टेंट चीजें हैं, हम वो डिस्कस करेंगे, ठीक दोस्तों। तो ये चीज समझिएगा, ये ना सोचिएगा कि मैं छोड़वा रहा हूँ, क्योंकि कंटेंट बहुत ज्यादा है, तो सारा जो है हम कवर क्यों करें, मतलब हमें सारा इंपॉर्टेंट नहीं, हमारे लिए हमारे माइंड में रहेगा भी नहीं सब दोस्तों। तो आप कुछ चीजें आप पढ़ लीजिएगा। देखिए ये जो पुरस्कार है ना, देखिए बात को मेरी समझिए, जो ये पुरस्कार है ना, हमेशा करंट से याद करिया करिए। पुरस्कार जो है करंट में, जो टीचर जितना पढ़ा दे पुरस्कार ना, समझ लीजिए बस करंट का ही आएगा। पुरस्कार प्रीवियस बहुत कम पूछता है, करंट का ज्यादा आता है। जब आप एसएससी का एग्जाम अगर दे रहे होते तो आप पढ़ लेते, ठीक, तो आप लोग पढ़ लीजिएगा दोस्तों। हम लोग प्रमुख पुस्तकें एवं जो है क्या देखेंगे, लेखक देखेंगे। एक सेकंड दोस्तों, देखिए हम पुस्तकें देखते हैं दोस्तों, प्रमुख पुस्तकें और लेखक, ठीक। अब देखिए इसमें दोस्तों हम पूरा करेंगे, अब आगे जितना आएगा। देखिए करंट का दोस्तों नहीं कराया हूँ, उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। थोड़ा पुरस्कार नहीं कराया हूँ, मतलब बहुत ज्यादा है, फिर हमारा आज पूरा एक पुरस्कार में ही बनती वीडियो, ये समझ सकते हैं क्योंकि बहुत ज्यादा है। और ऐसा नहीं कि सारा हमारे लिए इम्पोर्टेंट, करंट से आप जो रिलेट है, कुमार गौरव सर की डालना कि 2024 के महत्वपूर्ण अवार्ड 2023 के, तो वो एक वीडियो आ जाएगी, बस उतना नोट कर लेना, आपका सारा काम हो जाएगा। बाकी मैंने जितने इंपॉर्टेंट थे सारे मैंने पढ़ा दिए, ठीक। अब एक दो बच्चे हैं तो वो आप पढ़ लीजिएगा, ये ना सोचिएगा छोड़ा रहा हूँ दोस्तों, नहीं छोड़ा रहा हूँ, आप समझिएगा। देखिए अगर हम बात करें दोस्तों यहाँ से, अब देखिए इंपॉर्टेंट आ जाता है, जैसे पंचतंत्र की कहानी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट विष्णु शर्मा की है दोस्तों। हुमायूं नामा, गुलबदन बेगम, ये सब हिस्ट्री की हैं और कुछ हिंदी की हैं, भूलना नहीं इनको। लेकिन यामा किसकी है? महादेवी वर्मा की है। अर्थशास्त्र चाणक्य की है, सुबह वाली क्लास में बताया। मुद्रा राक्षस विशाख दत्त की है। अवंती जो है सुंदरी किसकी? दंडी की है दोस्तों। प्रेम वाटिका रसखान की है, ठीक। शाहनामा किसकी है? फिरदौसी की है, इंपॉर्टेंट है। जीत गोविंद जयदेव की है। पद्मावत किसकी है? मलिक मोहम्मद जायसी, इंपॉर्टेंट है दोस्तों, याद रखेंगे। देखिए गोविंद की क्या हो गई? जय हो गई, ठीक। जय बोलो कृष्ण मुरारी की जय बोलो, ऐसे करके है गाना, तो मतलब गोविंद की जय हो रही, इस तरह मतलब याद कर सकते हैं दोस्तों। जैसे प्रेमचंद, गोदान गबन, कर्मभूमि, रंगभूमि, ये सब जो है इनका तो ऐसे याद हो जाएगा, ठीक। अब जैसे बाण भट्ट हैं, ये कौन हो जाएगा?
हर्षचरित और कादम्बरी किसकी है, बाणभट्ट की है दोस्तों। इलांगो अदिगल इनकी है शिल्पाधिकारम, मोस्ट इंपोर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आया है इलांगो आदिगल। अगला अगर बात करें बुद्ध चरितम, ये अश्वघोष की हो जाएगी। 10 कुमार चरित दंडी की हो जाएगी दोस्तों, ठीक, दंड दिए हैं 10 कुमार को। अगला है चित्रांगदा गीतांजलि विसर्जन, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की दोस्तों। मिताक्षरा किसकी है, विज्ञानेश्वर की है। रास्तरंगड़ी कल्हड़ की है। उसके बाद पल्लव चिदम्बरा सुमित्रानंदन पंत की है। नेचर क्योर मोरारजी देसाई की है। अमर कोश अमर सिंह की है दोस्तों। महाभारत और भगवत गीता व्यास व्यास की है। सूर सागर साहित्य लहरी सूरदास की है। नेचुरल हिस्ट्री प्लिनी की हो जाएगी। उसके बाद कामसूत्र वात्सायन की हो जाएगी। किताब उल हिंद अलबरूनी की हो जाएगी। चंद्रकांता देवकी नंदन खत्री हो जाएंगे हमारे। अगर हम आगे बात करें गार्डनर गोरा भूखे पत्थर चंडालिका, ये रविन्द्रनाथ टैगोर की है। उसके बाद कुरुक्षेत्र उर्वशी रामधारी सिंह दिनकर की है दोस्तों। दादा कॉमरेड यशपाल की है, ठीक। देवदास चरित्रहीन, उसके बाद शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है इनकी। अगर द डार्क रूम मालगुडी डेज, उसके बाद गाइड माई डेज, ये आर के नारायण की है। देखिए द गोल्डन थ्रेशोल्ड द ब्रोकन विंग सरोजिनी नायडू की है। कितनी नाव में कितनी बार गे की है मृच्छकटकम शुद्रक की है दोस्तों, ठीक। देखिए आगे बढ़े, अगला क्वेश्चन क्या है, दाय भाग इंपॉर्टेंट है, जिमोति वाहन की है। अग्निवीणा काजी नजरुल इस्लाम की है। नीति शतक या श्रृंगार शतक या वैरण्य शतक, ये भर्तृहरि की है। हिंदुइज्म द पैसेज टू इंग्लैंड नीरद चंद चौधरी की है। द पैसेज टू इंडिया एम पोस्टर की है। कागज ते कैनवास, उसके बाद 49 डेज डेथ ऑफ ए सिटी अमृता प्रीतम की है। ट्रेन टू पाकिस्तान द कंपनी ऑफ वुमेन खुशवंत सिंह है। सखाराम बाइंडर विजय तेंदुलकर की है। इंटरनल इंडिया इंदिरा गांधी की है। लाइफ डिवाइन एसेज ऑन गीता अरविंदो घोष की है। डिवाइन लाइफ स्वामी शिवानंद है। इंदिरा गांधी रिटर्न दिल्ली खुशवंत सिंह की है। इंपॉर्टेंट है दोस्तों सारी पुस्तकें इसमें जो ऊपर की हैं, अभी आएंगी। देखिए 3-4 पेज में पुस्तकें हैं, हमें देखना सब है। कई बार आप पढ़ लीजिएगा पुस्तकें जब कई बार पढ़ेंगे दोस्तों तो अपने आप याद हो जाएगा। जैसे देखिए जो चीज़ आपको न याद हो, बहुत ज़्यादा दिमाग ना लगाना उसमें। जैसे नहीं याद है, जिसकी ट्रिक नहीं बन सकती, बहुत हार्ड है, बस आप पढ़ते रहिए उसे। 5-6 बार पढ़िए, डेली पढ़िए, दूसरे दिन पढ़िए, तीसरे दिन पढ़िए, महीने में कम से कम 10 बार पढ़िए। आप देखेंगे कुछ चीज़ें अपने आप आने लगेंगी आपको, ठीक। ये चीज़ करना हमेशा। कोई भी नोट्स रिवीजन करते हैं, पहली बार में पूरा नहीं याद होगा, लेकिन पहली बार उपन्यास की तरह पढ़ जाइए। दोबारा फिर थोड़ा देखेंगे, आपको मतलब सहज लगना शुरू हो जाएगा। उसके बाद दोस्तों तिबारा पढ़ेंगे और मतलब जानकारी होंगी। 4-5 बार पढ़ेंगे, काम खत्म। देखिए अनामिका परमल की है। सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। एरिया ऑफ डार्कनेस बी.एस. नायपॉल की है। ए वॉइस ऑफ फ्रीडम नयनतारा सहगल की है। उसके बाद उत्तर रामचरित भवभूति की है। अगर हम आगे बात जजमेंट बियॉन्ड द लाइन्स इंडिया आफ्टर नेहरू इन जेल यानी कुलदीप नैयर की है। कुली कॉन्फेंस ऑफ ए लवर डेथ ऑफ हीरो मुल्कराज आनंद की है। अनटोल्ड स्टोरी, ये उसके बाद है कन्फ्रंटेशन विद पाकिस्तान बी.एस. कौल की है। माई मदर द 66, ये कमला दास की है। मालती माधव भवभूत की, इंपॉर्टेंट है दोस्तों। आईने अकबरी, इतिहास की पुस्तक तो छोड़ना नहीं। अकबरनामा अबुल फजल की। कुमार संभवम रघुवंशम अभिज्ञान शाकुंतलम मेघदूतम कालिदास के। तारीख है शेरशाही अब्बास खान शेरवानी के है। इसमें शेरशाह के जो है शासनकाल के बारे में जानकारी मिलती है। तबकात ए अकबरी निजामुद्दीन अहमद ने लिखी है दोस्तों। अगर हम बात करें मुंतखब अल तवारीख, ये किसकी है, अब्दुल कादिर बदाऊनी। जहांगीर नामा या तुजुक जहांगीरी, जहांगीर की है। इकबाल नामा या जहांगीरी तो मुतमिद की है, किसकी है, मुतमिद खां की है। पादशाह नामा किसकी है, अब्दुल हमीद लाहौरी की है। अगला है फतुहात ए आलमगीरी, ये ईश्वर दास सागर की है दोस्तों। मुआसिर ए आलमगीरी, ये साकी मुस्तैद खां की है। मुंतसब उल लुबाब खफी खां की है। एलियन फिलोसफी किसकी है, डॉक्टर जो है एस राधा कृष्णन। एयरपोर्ट है आर्थर हेले। अष्टाध्यायी पढ़ानी पाड़नी की है। और द वेल्थ ऑफ नेशन ये एडम स्मिथ की है। लिखा है द वर्ड आई सी इट एल्बर्ट आइंस्टीन की है। डिवाइन कॉमेडी दांते की है। पैराडाइज लॉस्ट जॉन मिल्टन की है। उड़ीसी एलियड होमर की है। रिपब्लिक प्लोटो की है, इंपॉर्टेंट है। ए फेयरवेल टू इंडिया जो है किसकी है, एडवर्ड थॉमसन की है। एशियन ड्रामा एंड इंक्वायरी इन द पॉवर्टी ऑफ नेशन गुरनान मिंडार्ड की है। अगर हम बात करें ए टेल ऑफ टू सिटीज पिकविक पेपर्स, उसके बाद ओलिवर ट्विस्ट डेविड कॉपरफील्ड, यानी ये किसके हैं, डिकेंस की है।
द डिसेंट ऑफ मैन चार्ल्स डार्विन की है। मदर इंडिया कैथरीन मेयो की है। दी प्रिंस मैकियावेली की है। द सोशल कॉन्ट्रैक्ट्स रूसो की है। वार ऑफ पीस टॉल्स्टॉय की है। पॉलिटिक्स अरस्तु की हो जाएगी। सिपॉय म्यूनिटी एंड द रिवोल्ट ऑफ 1857 की क्रांति जो हुई थी उसके बारे में है, ये आरसी मजूमदार की है। ए नेशन इन मेकिंग सुरेंद्रनाथ बनर्जी की है। द इंडियन वार ऑफ इंडिपेंडेंस वीडी सावरकर की है। नील दर्पण दीनबंधु मित्र की है। यंग इंडिया एम के गांधी की है। इसमें कोई ऐसी पुस्तक नहीं जो एग्जाम में नहीं आती, सारी आई हुई पुस्तक है। पोर्टियन एंड ब्रिटिश रूल इंडिया दादा भाई नौरोजी की है। कॉमनवेल्थ न्यू इंडिया एनी बेसेंट की है। हिस्ट्री ऑफ हिंदू केमिस्ट्री पीसी रॉय की है। पाथेर धाबी शरद चंद्र चट्टोपाध्याय की है। मीन कैंप मेरा संगठन एडोल्फ हिटलर की है। ग्रेट ट्रेजेडी जो है जुल्फिकार अली भुट्टो की है। एज यू लाइक इट हैमलेट ओथेलो द कॉमेडी ऑफ इरर्स ये किसके, विलियम शेक्सपियर की है। मैन एंड सुपरमैन आर्म्स एंड द मैन ये किसकी है, जॉर्ज बर्नार्ड शा की है दोस्तों। अगर हम बात करें द इनसाइडर किसकी है, पीवी नरसिम्हा राव इंपॉर्टेंट है। लज्जा फ्रांसीसी प्रेमी तस्लीमा नसरीन की है। ए रिवर सूत्र किसकी है, गीता मेहता की है। किसकी है, गीता मेहता की दोस्तों। देखिए इंपॉर्टेंट सारी पुस्तकें हैं, मतलब कुछ पुस्तकें नहीं हैं लेकिन हम मान के चलते कि सारी हैं। एप्पल कार्ट सीजर एंड क्लियोपेट्रा ये किसकी है, जॉर्ज बर्नार्ड शा की है। माई फ्रोजन ट्रूबुलेंस इन कश्मीर जगमोहन की है। ये मिड समर नाइट्स ड्रीम विलियम शेक्सपियर के दोस्तों। लिखा है ए प्राइम मिनिस्टर टू रिमेंबर मेमोरी ऑफ द मिलिट्री चीफ एडमिरल सुशील कुमार। इंडिया शास्त्र रिफ्लेक्शंस ऑन द नेशन इन आवर टाइम शशि थरूर। बिदर इंडिया किसकी है, जवाहरलाल नेहरू। लेटर्स फ्रॉम रसिया किसकी, रविन्द्रनाथ टैगोर। गो करुणा निधि किसकी है, दयानंद सरस्वती, स्वामी दयानंद सरस्वती। इंडिया विंस फ्रीडम अबुल कलाम आजाद है। द प्रॉब्लम ऑफ द ईस्ट करजन कहते हैं, इनकी जो है पुस्तक है। गांधी वर्सेस लेनिन ये किसके है, यस ए डोंगे की है। ख्वाई सोशलिज्म जयप्रकाश नारायण की है। फिलोसफी ऑफ द बॉम्ब भगवती चरण वोहरा के है। तमस किसकी है, भीम साहनी की है, भीष्म साहनी दोस्तों। ये इंडिया मतलब द इंडियन मुसलमान हंटर की है। द इंडियन स्ट्रगल जो है किसकी है, सुभाष चंद्र बोस की है। गीता रहस्य द आर्कटिक होम ऑफ द वेदांत बाल गंगाधर तिलक की है दोस्तों। राइज ऑफ द मराठा पावर महादेव गोविंद रानाडे की है। द लाइफ डिवाइन सावित्री अरविंद घोष की है दोस्तों। द प्रॉब्लम ऑफ इंडियन रूपी बुद्ध या कार्ल मार्क्स तो वी आर अम्बेडकर की है। अनहैप्पी इंडिया लाला लाजपत राय की है। बंदी जीवन सचिंद्र नाथ सन्याल की है दोस्तों। माई एक्सपीरियंस विद ट्रूथ एम के गांधी की है। हिंद स्वराज किसकी, एम के गांधी। ग्राम स्वराज एम के गांधी। सत्याग्रह इन साउथ अफ्रीका एम के गांधी। इंडिया ऑफ माई ड्रीम्स एम के गांधी। इंडिया डिवाइडेड राजेंद्र प्रसाद की है पुस्तक, याद रखेंगे। तराना ये हिंद किसकी है, मोहम्मद इकबाल की है। द स्कोप ऑफ हैप्पीनेस ये विजय लक्ष्मी पंडित की है। इंडिया एंड इंडियन मिशंस ये किसकी है, अलेक्जेंडर डफ। राजीव तो किसकी है, सोनिया गांधी की है। संसद उपनिषद ये एम एफ हुसैन की है। प्यूरी द सैटनीज वर्सेज मिडनाइट चिल्ड्रन सलमान रुश्दी की है। अगर हम बात करें द लॉन्गेस्ट रेस ये टॉम आल्टर की है। स्पीकर्स डायरी मुरली मनोहर जोशी की है। हाउ आई प्ले गोल्फ इंपोर्टेंट है, टाइगर वुड्स की है। ठीक, आगे बढ़ जाए। अगला क्वेश्चन है कि डॉटर ऑफ द ईस्ट बेंजीर भुट्टो की है। इग्नाइटेड माइंड्स इंडिया 2020 द विंग्स ऑफ फायर ये डॉक्टर एपीजे अब्दुल कलाम की है। द पाथ टू पावर मार्गरेट थ्रैचर की है। टू ए हंगर फ्री वर्ल्ड एम एस स्वामीनाथन। द जिग जैग वे अनीता देसाई की है। व्हाट वेंट रॉन्ग एंड व्हाई किरण बेदी की है। द फ्यूचर ऑफ इंडिया बिमल जालान आरबीआई की गवर्नर थे, इनकी है। आई डू व्हाट आई डू ये रघुनाथ राजन की है दोस्तों। ओवरड्राफ्ट किसकी है, उर्जित पटेल की है। अगला है कि ये क्या है, फोक्स इन द रोड माई डेज एट आरबीआई एंड बियॉन्ड सी रंगराजन की है। द एनचेंट्रेंस ऑफ फ्लोरेंस सलमान रुश्दी की है। द रोड अहेड बिलगेट्स की है। नो फुल स्टॉप इन इंडिया मार्क टुली की है। क्वेश्चन एंड जो है आंसर विकास स्वरूप की है। द गॉड ऑफ स्मॉल थिंग अरुंधति राय, अभी हम लोग बुकर पुरस्कार ये पाई थी, अभी हम लोग ऊपर देखे थे। द सिटी ऑफ जॉय किसकी है, डोमिनिक लेपियर की है। सुटेबल बॉय विक्रम सेठ। गोल्डन गेट ये भी विक्रम सेठ की है। एन अनसुटेबल बॉय करण जौहर की है। उसके बाद मदर टेरेसा की क्या है, मदर टेरेसा जो है नवीन चावला हो जाएंगे, ये लिखे हैं दोस्तों। उसके बाद कारगिल जो है किसकी है,
वीपी मलिक की है। लॉन्ग वॉक टू फ्रीडम नेल्सन मंडेला की है दोस्तों। लेट्स किल गांधी तुषार गांधी की है। द ब्रीफ हिस्ट्री ऑफ टाइम स्टीफन हॉकिंग्स की है। हाफ ए लाइफ बीएस नॉयपॉल की है। डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू जी की है। ब्यूरियल एट सी खुशवंत सिंह की है। री डिस्कवरी ऑफ इंडिया मेघनाद देसाई हैं। संसद के 3 दशक राजनीति की रपटीली राहें ये अटल बिहारी वाजपेयी की है। लिविंग हिस्ट्री हिलेरी क्लिंटन की है। द नेम सेक झुम्पा लाहिड़ी की है। द व्हाइट टाइगर देखिए ये भी आई क्वेश्चन है अरविंद अडीगा की। फर्स्ट पर्सन व्लादिमीर पुतिन। द रेड साड़ी जेवियर मोरो। अगला दिया अंडरग्राउंड रेड रोड ये कोल्सन व्हाइट हेड है। आइडल्स सुनील गावस्कर। सिलेक्शन डे अरविंद अडीगा अडीगा दोस्तों। अगला है कि अनटचेबल मुल्कराज आनंद हो जाएंगे मुल्कराज। काव्य जो है प्रकाश है मम्मट। साहित्य दर्पण है विश्वनाथ। ठीक दोस्तों तो ये इतनी हो जाएंगी। अभी हमारी बहुत पुस्तकें हैं देखते हैं। मनु स्मृति मनु की हो जाएगी दोस्तों। ये सिंदूर की होली लक्ष्मी नारायण मिश्र है। झूठा सच यशपाल की है। हल्दी घाटी किसकी है श्याम नारायण पांडे की है। द टेस्ट ऑफ माई लाइफ युवराज सिंह की है। यशोधरा साकेत मैथिली शरण गुप्त की है दोस्तों। कामायनी आंसू अजातशत्रु ये किसकी है जयशंकर प्रसाद की है। आग का दरिया किसकी है कुर्र तुलैन हैदर की है। वुमेन खुशवंत सिंह है। बियॉन्ड टेररिज्म ये कौन है सलमान खुर्शीद हैं। नागमंडला गिरीश कर्नाड है। माई ट्रूथ इंदिरा गांधी है। रोमांसिंग विद लाइफ देव आनंद है दोस्तों। फ्लाइंग इट माई वे सचिन तेंदुलकर एवं बोरिया मजूमदार हैं। वाई आई एम हिंदू शशि थरूर हैं। ए सुटेबल गर्ल विक्रम सेठ की है। वन इंडियन गर्ल जो है चेतन भगत है। द मिनिस्ट्री ऑफ एटमोस्ट हैप्पीनेस अरुंधति राय है। वर्ड फ्रॉम द हिल्स रस्किन बॉन्ड है दोस्तों। उसके बाद अगर हम बात करें दोस्तों हैरी पॉटर एंड डेथली हैलोज जेके रावलिंग है। उसके बाद सेलेस्टियल बॉडीज किसकी है जोखा अलहात्री की है। उसके बाद जस्टिस फॉर द जज रंजन गोगोई की है। टॉम ऑफ सैंड रेत समाधि गीतांजलि श्री की है। द ब्लू बुक किसकी है अमिताभ कुमार की है। ब्यूटीफुल थिंग्स हंटर बाइडन की है। प्राइस ऑफ द मोदी ईयर्स आकार पटेल की है दोस्तों। राइट्स फॉर माई लाइफ किसकी है रस्किन बॉन्ड की है। अनराइज ओवर अयोध्या सलमान खुर्शीद की है। इन एन इनकम्प्लीट लाइफ ऑटोबायोग्राफी किसकी है विजय पथ सिंघानिया की है। वन अरेंज मर्डर चेतन भगत की है। इंडोमिटेबल अरुंधति भट्टाचार्य की है। द कमिश्नर फॉर लास्ट काजेज अरुण शौरी की है। द डायमंड आई केट क्वीन की है। अगर हम बात करें स्पायरिंग पार्टनर्स किसकी है जॉन ग्रीसम की है। उसके बाद लिविंग माउंटेन किसकी है अमिताभ घोष की है। हाउ टू प्रिवेंट द नेक्स्ट पेंडेमिक्स विलगेट्स की है। आ बर्निंग किसकी है मेघा मजुमदार की है। खुल्लम खुल्ला किसकी है ऋषि कपूर की है। सिटीजन एंड सोसाइटी हामिद अंसारी की है। द जनरल थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट इंटरेस्ट एंड मनी ये किसकी है जेम कीन्स की है दोस्तों। वाई एंड अदरवाइज ए सल्यूट टू लाइफ सुधा मूर्ति की है दोस्तों। अगला है क्लियर लाइट ऑफ डे ये किसकी है अनीता देसाई की। सुधा मूर्ति दोस्तों कौन है आप लोग जानते होंगे। देखिए आगे हम अगर बढ़ें तो कुछ पुस्तकें हैं 2023-24 की हो जाएंगी बाकी ये पहले है ठीक। द अनसीन इंडिया जो है इंदिरा गांधी डॉक्टर केपी माथुर की हो जाएगी। निदर ए हॉक नार ए डॉव खुर्शीद महमूद कसूर पाकिस्तानी विदेश मंत्री हैं। बोस किसकी है चंद्रचूड़ घोष की है। थिंग्स टू लीव बिहाइंड ये किसकी है नमिता गोखले की। अब देखिए दोस्तों ये कुछ इंपॉर्टेंट पुस्तकें हैं 2023-24 की पुस्तकें हैं कितनी हैं तो देखिए बस इतनी है इस बुक के। उसके बाद फिर दूसरा टॉपिक यहाँ से शुरू हो जाएगा तो हम ये देख लेते हैं पुस्तकें दोस्तों। देखिए ये लिखा है ए लाइन एंड इन द सॉरी ए लाइफ इन द शैडोज ए मेमोयर किसकी है एस एस दुलत की है दोस्तों। द मैजिक ऑफ द लास्ट स्टोरी ये सुधा मूर्ति की है। अगला हैप्पी प्लेस किसकी है एमिली हेनरी की है। देखिए चेन ऑफ थॉर्न्स कसांद्रा क्लेयर की है। स्पेयर आत्मकथा किसकी इंपॉर्टेंट है दोस्तों आत्मकथा है प्रिंस हैरी की है। दोगलापन द हार्ड ट्रूथ अबाउट लाइफ एंड स्टार्ट अप्स ये किसकी है असनीर ग्रोवर की है। गौतम अडानी आर एन भाकर की है। नेवर नेवर किसकी है कालीन होवर और टैरीन फिशर की है। मिराकिल मेकर्स ये किस भारत सुंदरेशन व गौरव जोशी की है। मेड इन इंडिया अमिताभ कांत की है। विक्ट्री सिटी सलमान रुश्दी की है।
बिफोर वी वर इनोसेंट इला बर्मन की है। लोंग मांझे संगाती मराठी है, शरद पवार आत्मकथा है। होम कमिंग किसकी है? केट मार्टन की है। अगर हम बात करें इंडिया में मेट्रोपोलिस किसकी है? अरुण गांधी की है। कोचिंग बियॉन्ड माई डेज विद द इंडियन क्रिकेट टीम आर श्रीधर और आर कौशिक की है। मैडम प्रेसिडेंस द बायोग्राफी ऑफ द्रौपदी मुर्मू संदीप साहू की है। अगला है कि थ्रो द ब्रोकन ग्लास एंड ऑटोबायोग्राफी टी एस सेशन की है। द्रौपदी मुर्मू फ्रॉम ट्राइबल इंटरलैंड टू रायसीना हिल्स कस्तूरी राय की है। इंडिया राइजिंग अगर है तो आर चिदम्बरम सुरेश गंगोत्रा। ठीक दोस्तों, याद रखेंगे। थोड़ी और बची हैं, देख लेते हैं। हीरो ऑफ कुमायूं किसकी है? तो डफ हार्ट डेविस की है। द गोल्डन ईयर्स किसकी? रस्किन बॉन्ड की है दोस्तों। द एक्सचेंज किसकी है? तो जॉन ग्रीसम की है। अगला है स्मोक एंड एसेज हाउ द बेस्ट लीडर ले अमिताभ घोष की है। हाउ प्राइम मिनिस्टर डिसाइड नीरजा चौधरी की है। योर यूटोपिया बोरा चुंग की है। मेमोरीज ऑफ द मैविस मणिशंकर अय्यर की है। अनब्रोकन द अनटोल्ड स्टोरी इंद्राणी मुखर्जी की है। एलन मस्क वाल्टर एसॉक्सॉन है। फिर वी आल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग हैं। यू मस्ट ना योर कॉन्स्टिट्यूशन पॉली एस जो है नरीमन की है। ट्रेटर्स गेट है जेफरी आर्चर की है। हैरी पॉटर एंड द प्रिजनर ऑफ अजकाबान की है जेके रोलिंग। अगला है कि द लास्ट टेल ऑफ द फ्लावर ब्राइड ये जो है रोशनी चौकसी की है। अगला है कि अंटिल अगस्त जो है ग्रेबियल जो गौरसिया मार्केज की है। अगला है कि नाइफ यानी मेडिटेशन आफ्टर एन अटेम्प्टेड मर्डर सलमान रुश्दी की है। रोमन स्टोरी झुम्पा लाहिड़ी की है। अगला है कि जो है 11 रूल्स फॉर लाइफ चेतन भगत की है। मास्टरिंग द डाटा पैराडॉक्स नितिन सेठ की है। द पैराडॉइज प्रॉब्लम्स क्रिस्टीना जो है लॉरेंस की है। अगला है कि वाई भारत मैटर्स यस जयशंकर प्रसाद। ए अनिमी जो है सारा एडम्स की है। ऑल द डेंजर्स थिंग्स स्टेसी विलिंघम की है। अगला क्वेश्चन दिया है कि ब्रेकिंग द मोल्ड किसकी है? रघुराम जी राजन व रोहित लांबा की है। 14 डेज किसकी है? मार्गरेट एडवर्ड की है। बर्निंग रोजेज इन माई गार्डन तस्लीमा नसरीम की है दोस्तों। वेलकम टू पैराडाइज किसकी है? ट्विंकल खन्ना ट्विंकल खन्ना की है। वी आल्सो मेक पॉलिसी सुभाष चंद्र गर्ग की है। प्रणव माई फादर ये किसकी है? तो शर्मिष्ठा मुखर्जी की है। अगला है कि कॉमन एट अनकॉम जो है सुधा मूर्ति की है। अगेन एंड अगेन जोनाथन एल्विसन इंपॉर्टेंट है। ठीक, तो यहाँ पे हमारा ये पुस्तकें दोस्तों बहुत थी, इतना मतलब कंटेंट है दोस्तों कि अब देखिए ये सारी चीजें बंदरगाह के बारे में है, इसमें हवाई अड्डे भी होंगे हमारे परिवहन, तो ये सब जितना है इंपॉर्टेंट है ना। अब देखिए इसे हम स्किप नहीं कर सकते हैं क्योंकि ये पोर्शन हमें कहीं ना कहीं कहाँ मिले, देखिए कितना बड़ा पोर्शन है, खुद ही आप देख लीजिए। फिर हेरिटेज आएंगे, इसे हम स्किप नहीं कर सकते, एग्जाम में आता है। तो मतलब कुछ टॉपिक हम कभी स्किप ना कर पाएंगे चाह कर भी दोस्तों। ठीक, अब जैसे जितने भी संबंधित पर्यावरण के लक्ष्य है, अधिनियम, सब बताओ कितना याद कराएं, ये सब ऐसा ट्रिक बताएंगे कि कभी भूलने वाले नहीं आप लोग, ये सब हो जाएंगे। तो ये सारी चीजें आपको मिलेंगी दोस्तों, सारी चीजें हम देखेंगे टाइम मतलब, लेकिन आज नहीं, अब आज इतना ही देखेंगे दोस्तों क्योंकि बहुत सारा कंटेंट हो गया है, इतना पचा ले बहुत बड़ी बात है दोस्तों। तो आज इतना ही देखते हैं, कल से फिर हम उसमें ट्रिक वगैरह सब लेकर चलेंगे तो और बेटर होगा दोस्तों। इसमें क्या ही ट्रिक बनाए, डेली तो नया नया चीज जुड़ रहा है तो ट्रिक बहुत कम बन पाते हैं। ठीक, लेकिन अब आगे जो भी आएंगे, चाहे वो हमारे अधिनियम आए, चाहे राष्ट्रीय उद्यान आए, परिवहन भी बहुत सारी चीजें हम याद कराएंगे आपको रिलेट करके, तो ये सारी चीजें मिलेंगी। ठीक दोस्तों, तो आज के लिए इतना ही दोस्तों, जो चीज़ छोड़ी है उसके लिए क्षमा चाहता हूँ। पीडीएफ में टेलीग्राम पर डाल दूंगा, आप लोग वहां से पढ़ लीजिएगा एक दो चीजें। बाकी करंट का मैंने बताया, कुमार गौरव सर से पढ़ लीजिए, या और भी टीचर आपके जो फेवरेट हो उनसे पढ़ सकते हैं, पुरस्कार वगैरह वगैरह। तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।